हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भाव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की जो अभी वैकेंसी आई है यूपी में, उसके बारे में थोड़ा कुछ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि अभी बहुत से लोग को जो है ना ये नहीं पता है कि हम किस सब्जेक्ट से जो है फॉर्म अप्लाई करें। अगर हमारा ग्रेजुएशन में 50% है तो कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं। क्या इसमें पीजी जो है कवर करेगा? जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो पीजी से वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, हम उनको जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मान लिया आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियो जो है आप तक बहुत पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसमें जो है ना इसका हम मैथ साइंस का पोर्शन पूरा पढ़ाएंगे, मैथ का पूरा चल रहा है। अब बाकी जो सब्जेक्टिव एक विषय जो है ना 50 नंबर का कंपलसरी वो भी चलेगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट, कोई कास्ट नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना कह रहा है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, सबको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद जो है इसमें कह रहा है जूनियर शिक्षक भर्ती अब सभी कर सकते हैं आवेदन। हाँ सही है कि अब सभी कर सकते हैं आवेदन। अब इसका साइट जो है ना प्रॉपर चलने लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अब इशू नहीं आ रहा है। तो आप लोग जल्दी जो है आवेदन कर सकते हैं इसको, ठीक? नहीं तो लास्ट डेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आवेदन विषयवार योग्यता पर भी स्पष्ट, ठीक? आवेदन में सब्जेक्ट चॉइस नहीं मांगा गया है, ठीक? फिर उसके बाद विज्ञान, गणित, कॉमर्स, सामाजिक विज्ञान, कृषि, बीटेक, अन्य सभी। फिर क्या 50% कम वाले पीजी भर सकते हैं? पीजी से भर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा ये जो है ना दूसरा पॉइंट देखिएगा, आवेदन विषयवार योग्यता पर भी स्पष्ट। अब इसमें मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जैसे मान लीजिए हिंदी से, यहाँ थोड़ा समझिएगा, कोशिश करिएगा। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि हिंदी से जो है ना, हिंदी से सब भर सकते हैं, हिंदी से सब भर सकते हैं, ठीक? भर सकते हैं, हिंदी से सब भर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हिंदी से सब नहीं भर सकते हैं। ये आप लोगों की भूल है, ऐसा उनके कहने से नहीं कहिएगा, नहीं तो समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि यूपी टेट या सी टेट में पहली लैंग्वेज जो है हिंदी रहता है, हिंदी सबके लिए कंपलसरी रहता है, इसलिए हिंदी से सब भर सकते हैं, चाहे वो बीएससी किए हों या बीए किए हों, ठीक है, या कुछ किए हों, तो वो जो है हिंदी से भर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट पेपर से। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी लैंग्वेज से नहीं भर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है एलटी गेट की वैकेंसी आई थी, आप लोग देखे होंगे, उसमें एलटी गेट वैकेंसी में जो है ना, उसमें जो है आप लोगों का जो है सब्जेक्ट वाइज था। जो साइंस का कैंडिडेट था ना वो मैथ साइंस से फिल किया था, और जो मान लीजिए आर्ट का था, अगर मान लीजिए उसका ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में अगर मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी से फिल करेगा। अगर फाइनल ईयर तक अगर मान लीजिए संस्कृत है तो संस्कृत लैंग्वेज लेगा। अगर फाइनल ईयर में इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज लेगा, ठीक है, साफ शब्दों में। अगर मान लीजिए आप लोग साइंस के हैं, हिंदी से भर दिए, सोचे हिंदी आसान होता है, हम लोग हिंदी से कवर कर लेंगे, तो आपका यहाँ तो मान लीजिए हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां से वापस चले आएंगे, क्योंकि आपका जो है सब्जेक्ट वो है ही नहीं, ठीक? तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम यूट्यूब वाले कह रहे हैं नहीं सब जो है हिंदी से भर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, सब नहीं भर सकते हैं। ये हम जो है एकदम 100% जो है जानकारी दे रहे हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए जिसका मैथ साइंस है, ठीक है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का एक ही कॉलम में आ रहा है, ठीक है, तो मैथ साइंस का भरेंगे, ठीक है, मैथ साइंस करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें 50 क्वेश्चन जो है मैथ का आ जाएगा और 50 क्वेश्चन आपका साइंस का आ जाएगा, ठीक है, साइंस का आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि वो लोग जो है ना, जो साइंस वाले कैंडिडेट हैं वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम कैंडिडेट, क्योंकि इसमें लेवल जो रखा है ना स्नातक लेवल तक का रखा है, इंटर ग्रेजुएशन तक का रखा है। जो साइंस वाले जो मान लीजिए शुरू से साइंस ही पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जो है ना मैट्रिक हाई स्कूल लेवल तक का भी मैथ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैक्सिमम लोग की हम बात कर रहे हैं, 100% नहीं। तो इसलिए जो है, तो अब इसमें साइंस वाले जो मैथ लिए हैं तो साइंस का तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनका भी जो है ना कुछ जो है छूटेगा। तो इससे आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग अपने जो है जो सब्जेक्ट लिए हैं ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट से फिल करिए। अगर मान लीजिए आपका बीएससी में मैथ साइंस है, ठीक है, तो मैथ साइंस से फिल करिएगा।
ये भूल कर नहीं फिल करिएगा कि हम बीएससी में किए हैं, मैथ साइंस लिए हैं तो हम हिंदी से भर देंगे। हिंदी से भर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम नहीं, एकदम 110% प्रॉब्लम होगी। वहां आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वापस चले आएंगे। ठीक, फिर अभी जैसे एलटी गेट में बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था तो उन लोगों का नहीं हुआ, चले आए, वो फॉर्म फिल किए, फिर उसके बाद जो है इतना अच्छे से पढ़े, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, फिर लास्ट में अगर मान लीजिए कोई छंटता है ना इस तरह से थोड़ी थोड़ी लापरवाही से तो बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए अभी आप लोग जो है टाइम है अपना, जो अगर मान लीजिए यहाँ सपोज करिए कि बीए में या बीएससी में, बीए में अगर मान लीजिए जो लास्ट ईयर तक, अगर हिंदी है लास्ट ईयर तक तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना हिंदी भरिए। अगर मान लीजिए संस्कृत है लास्ट ईयर तक, ठीक है, तो फर्स्ट ये जो है लैंग्वेज वाला जो है संस्कृत भरिएगा। ठीक है, संस्कृत। फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश भरिएगा लैंग्वेज से। ठीक है, लैंग्वेज से इंग्लिश भरिएगा। ये सब बात हुई। अगर मान लीजिए यही बीए कोई किया है, एसएसटी से किया है, ठीक है, एसएसटी से किया है, सोशल साइंस से किया है, तो एसएसटी किससे किया है तो वो जो है क्या काम करेगा, उसके लिए जो है ना वो एसएसटी वाला पार्ट जो है चूज करना पड़ेगा, एसएसटी से भरेगा। उसको जो है हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, फिलॉसफी भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए फायदा है कि 100 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा इनका, अब 50 क्वेश्चन जो है ना जीके वाला पोर्शन इनका जो है मैच कर जाएगा, तो इन लोगों के लिए फायदा है। ठीक है, दोनों पोर्शन जो है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ साइंस वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए वो मैथ साइंस पे ध्यान देते हैं तो उधर जीके जीएस वाला इन लोगों का पोर्शन ज्यादा सही नहीं होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैथ साइंस का जितना सीट है ना मैथ साइंस वाले स्टूडेंट से ही मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं सपोज करिए कि मैथ साइंस में अगर मान लीजिए 300 सीट है, 300 सीट मैथ साइंस में है, ठीक है, तो इसमें जो है ना ये मैथ साइंस वाले ही कैंडिडेट से जो है सीट फिल होगी, चाहे इसका जितना लो मेरिट जाए। लेकिन जो कट ऑफ बोला है ना 60-65 उसको आप पार करना चाहिए, कट ऑफ को पार करिए। और जो सीट जिससे है, अगर मैथ साइंस का सीट है तो मैथ साइंस वाले ही स्टूडेंट से फिल होगी, लेकिन कट ऑफ को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए इसमें जो है थोड़ा नंबर कम आया, कट ऑफ तो पा गए लेकिन नंबर कम आया तो ये जो है एसएसटी वाले कैंडिडेट से भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, एसएसटी वाला सीट जो है एसएसटी वाले कैंडिडेट से फिल होगा। लैंग्वेज वाला सीट जो है जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज वाले कैंडिडेट से फिल होगा। मैथ साइंस का जो है मैथ साइंस वाले कैंडिडेट से फिल होगा। जो प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाचार्य के लिए आया है वो प्रधानाचार्य वाले कैंडिडेट से फुलफिल होगा। जो सारी क्राइटेरिया को जो है ना फुलफिल करता होगा वही होगा। ठीक, इस तरह से अब यहाँ से थोड़ा से हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ ये तो बोल दिया गया, अब यहाँ सब्जेक्ट चॉइस नहीं मांगा है ना, सब्जेक्ट चॉइस नहीं मांगा है, फिर भी आप लोग जो है क्या काम करेंगे, आप लोग तो जान ही रहे ना कि हमारा जो है किस जो है सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इतना तो पता होगा ना, जो सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होगा लास्ट ईयर में वही सब्जेक्ट से भरिएगा। फिर अब जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि जैसे जो इसमें बीकॉम वाले हैं, बीकॉम वाले कहाँ जाएंगे, तो बीकॉम वाले ना एसएसटी में जाएंगे। ठीक है, बीकॉम वाले एसएसटी में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एजी साइंस है, कृषि साइंस, ठीक है, एजी साइंस है तो एजी साइंस वाले इसमें साइंस में चले जाएंगे, साइंस में चले जाएंगे। ठीक, साइंस में जाएंगे। फिर उसके बाद एक है आपका बीटेक वाले, ठीक है, बीटेक वाले, तो बीटेक वाले भी ये साइंस में जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, गवर्नमेंट रखी है कि आपका ग्रेजुएशन में 50%, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और उसके साथ बीएड भी किए हो या बीटीसी भी किए हो, बीएड भी किए हो, उसमें भी शिक्षा शास्त्र में भी 50% होना चाहिए। और फिर उसके बाद टीईटी या सीटीईटी एक कौन सा जूनियर लेवल का, ठीक है, जूनियर लेवल का जो है टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सपोज करिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो बीटेक किए हैं लेकिन जो है बीएड नहीं किए हैं, टेट या सीटेट नहीं जूनियर वाला क्वालिफाई किए हैं, फिर भी हम साइंस में भर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं, वो लोग नहीं भर पाएंगे। क्योंकि बीटेक के साथ साथ जो है ना आप जो है बीएड भी किए हो और जूनियर का सीटेट या टेट क्वालिफाई हो, तभी जो है आप वैलिड होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी।
अब रही बात जो है, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि 50% मान लीजिए ग्रेजुएशन में नहीं है, जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो क्या करेगा। तो फॉर्म में क्लियर कर देता है कि जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है वो जो है पीजी लेवल से जा सकते हैं, पीजी से उनका 55% होगा तब भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें विज्ञापन में कुछ क्लियर ही नहीं किया कि जिसका 50% नहीं है ग्रेजुएशन में वो क्या पीजी से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, अपना बड़ी उसमें दिखा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है तो अपना फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन पीजी वाला उसमें इंक्लूड कर देंगे, पीजी से अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि वैलिड कर दे, लेकिन 100% नहीं है कि वैलिड हो जाए। वो लास्ट में छांट भी सकता है, क्योंकि ये जो है ना 6 to 8 वैकेंसी है, ये टीजीटी की वैकेंसी नहीं है कि आपका पीजी जो है देखेगा, ठीक है। 6 to 8 वैकेंसी है, तो 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन का जितना है, हमारे हिसाब से ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो आप फॉर्म अप्लाई करिए, नहीं है फिर भी अप्लाई करिए, क्योंकि अब जो है आप लोग का तो ग्रेजुएशन में 50% होगा नहीं तो पीजी लेवल से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट में जो होगा, अगर मान लीजिए वहाँ आयोग जो है छांट देगा कि नहीं इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया था, तो वहाँ से आप लोग बाहर हो जाएंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, ये तो बात सब क्लियर हो गई। अब जो है एज बाउंडेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। एज बाउंडेशन में यहाँ से एज जो है ना, एज बाउंडेशन, एज दिया है ना, एज जो है 21 साल से जो है 40 साल का होना चाहिए, 21 वर्ष से 40 वर्ष का होना चाहिए जब आया है विज्ञापन की तारीख से, ठीक है, विज्ञापन से, ठीक है, विज्ञापन की तारीख से, ठीक है, की तारीख से जब से आया विज्ञापन, इसमें 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, इनका जो मान लीजिए हर एक जो है ना स्टेट या सेंट्रल की वैकेंसी में जितना छूट मिलता है उतना छूट मिलेगा, ठीक, छूट मिलेगा नियमानुसार, ठीक है, छूट मिलेगा नियमानुसार इन लोगों को छूट मिलेगा। मान लीजिए 3 साल का मिलता है, 5 साल का मिलता है, वो मिलेगा, ठीक है। और इस वैकेंसी में जो है ना ईडब्ल्यूएस के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है कि 10% होगा, इसका कोई चर्चा नहीं किया गया है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस इसमें अप्लाई जैसे मान लीजिए लागू नहीं होगा, इस बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम जो है ना, अब तो पूरा इसमें जानकारी दे ही दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। और हम इस पे जो है ना मैथ साइंस का जो है, मैथ का बहुत जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, साइंस का भी मैथ साइंस पोर्शन एकदम पूरा 100% करवाएंगे। अब बाकी जो है उसमें फर्स्ट पेपर का जो है 50 क्वेश्चन उसको भी क्लियर करवाएंगे। आज से हम परसेंटेज चैप्टर जो है चालू करेंगे, इसके बाद वही वीडियो जाएगी। इतना टाइम देने के लिए थैंक यू।